जिंदगी कुछ और शय है, इल्म है कुछ और शय। जिंदगी सोज़े जिगर है, इल्म है सोज़े दिमाग। अल्लामा इकबाल शायर मशरिक़ का ये शेर है और इस शेर के साथ आज हम आपके सामने एक ख़ास मेहमान हैं। सबसे पहले इनका हम तारुफ़ कराएं। ये किसी भी तारुफ़ को फ़िलहाल मोहताज है नहीं। गज़ाला जी हैं हमारे साथ, जो मास्टर हैं हाई स्कूल बंडोड़ा में, आज पोस्टेड हैं। अगर हम इनकी तालीमी काबिलियत के एतबार से बात करें, बीएससी बीएड एलएलबी और मास्टर डिग्री है इनकी पोल साइंस में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे वीडियो प्लेटफॉर्म में मैम, सबसे पहले आपका थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। आज हम हिंदुस्तान के आईन की तमहीद यानी प्रेम्बल जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में एक ख़ास जो टॉपिक है वो लेके आए हैं। मैम से बात करने से पहले हिंदुस्तान के आईन के बारे में, उसके राइट्स क्या हैं, हमारे हकूक़ क्या हैं, और हिंदुस्तान का प्रियम्बल जो है उसका इर्तिका कब हुआ है, उसका आगाज़ कब हुआ था, और उसमें कौन कौन से जो हमारे फंडामेंटल राइट्स जिसको हम कहेंगे जो हमारे प्रियम्बल्स में हैं उन पे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैम प्रियम्बल्स जो है उसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन जो है वो आपसे हम सुनना चाहेंगे। जी, ये जो प्रियम्बल, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल जो है ये बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। इसको हम राइटली अगर बताएं तो इसको हम आइडेंटिटी कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं। तो ये जो आइडेंटिटी कार्ड आप कह सकते हैं इसको ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया जो है ये बड़ा वास्ट टर्म है। इसमें इंटायर सिटीजन्स ऑफ इंडिया आते हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ कलर, कास्ट, क्रीड, चाहे जैसे भी हैं, चाहे रिच हैं, पुअर हैं, तो सब इसमें वी द पीपल ऑफ इंडिया। उसके बाद solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic। तो ये जो टर्म्स हैं ये अगर हम ब्रॉडली स्पीक करें तो बड़ी वास्ट है। तो अगर पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन का करेक्ट जो है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो निचोड़ सारा आ जाता है इस प्रियम्बल में। तो जो ये एक बेसिक फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जिसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। इसमें जो सोवरेनिटी वर्ड है उसका मतलब है कि इंडिया इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द आउटसाइड कंट्रीज। तो खुद मुख्तियार है इंडिया, खुद मुख्तियार है, वो खुद हर एक चीज़ बना सकता है, अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड कर सकता है। बेसिक राइट्स जो हैं वो सोवरेनिटी में कंप्लीट जो है वो डिपेंडेंट ऑन इटसेल्फ, ओनली ऑन इट्स ओन कंट्री एंड नॉट ऑन द एक्सटीरियर कंट्रीज। फिर उसके मैम सबसे पहले हम बात करेंगे जो इसका पहला जो था पॉइंट जो था, जो आपने कहा कि आइडेंटिटी कार्ड है जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसे क्या ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है कि जो ये प्रेम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का ब्लूप्रिंट है, इंडेक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसे माना जाता है। एग्जैक्टली अगर हम देखें तो जो ये प्रियम्बल है, अगर हम पूरा प्रियम्बल को स्टडी करें तो ये एक आइडेंटिटी कार्ड कहते हुए ये पूरा जो करेक्ट्स है कॉन्स्टिट्यूशन का वो सारा इसमें है। क्योंकि ये हर एक चीज़ जो बेसिक चीज़ें हमें चाहिए थी उस टाइम, जो BR अम्बेडकर साहब का एम था और राजेंद्र प्रसाद जी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के चेयरमैन थे, तो उन्होंने एक एम के साथ ये कॉन्स्टिट्यूशन लाया था। तो उसमें जो भी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में तो हमारा बड़ा वास्ट आर्टिकल्स हैं, पूरे को डिफाइन करना, पूरे को बच्चों को हम जैसे कि 6 लेवल से स्टार्ट किया है। प्रियम्बल इज इंट्रोड्यूस्ड इन आवर टेक्स्ट बुक्स ऑफ SST फ्रॉम क्लास 6, ग्रेड 6 में इस प्रियम्बल एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइंस इंट्रोड्यूस किया गया है। लेकिन हमें लगता है कि बच्चों को काफ़ी डिफिकल्टी आती है इसको अंडरस्टैंड करने में। तो इसलिए मैंने थोड़ा इजी वे में ज़रा बच्चों को समझाने के लिए, जैसे हम एक प्ले वे मेथड से ना बच्चों को कोशिश करते हैं सिखाने के लिए, राइट फ्रॉम द 6 लेवल। मैम थोड़ा सा मैं यहाँ पे बीच में इंटरप्ट करूँगा कि जैसे आप SST टीचर हैं और SST क्लास जब लगती है तो ये जाहिर सी बात है कि SST से थोड़ा सा बोरिंगनेस बच्चे जो फील करते हैं कि अब नींद आ जाती है, SST की क्लास है, तो उस चीज़ को इंटरेस्टिंग, जो एटमॉस्फेयर है क्लासरूम कल्चर का, उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं, ऐसी टेक्निक्स हैं, ऐसे स्किल्स हैं जो SST टीचर्स को लाने चाहिए सामने और बच्चे जो हैं वो कोऑपरेट करें क्लासरूम कल्चर में? हाँ बिल्कुल, आपने सही बोला मंजूर सर कि बच्चे अक्सर बोर फील करते हैं। SST टीचर में अक्सर बोलते हैं SST क्लास में खासकर जो हिस्ट्री होती है थोड़ी सी लेंथी हो जाती है बच्चों को। तो हमने वेरियस मेथड्स जो है पेडागोजी ऑफ जो सोशल साइंस में हमने बहुत सारी चीज़ें डेवलप की हैं। हमने अपने इंस्टीट्यूट से शुरू किया, जैसे हमने कुछ चार्ट्स बनवाए,
जैसे लर्निंग बाय डूइंग का एक कंसेप्ट हमने बच्चों को दिया, और लर्निंग बाय डूइंग में बच्चों को जैसे हम सपोज में एक प्ले वे मेथड में कैसे सिखाते हैं कि बच्चों को ही विद इन द क्लासरूम ही हम बच्चों को एक दे देते हैं, एक टारगेट दे देते हैं, जैसे नंबर 1 है नंबर वाइज या उनको हम ग्रुप वाइज खड़ा करके, तो नंबर 1 को हम जैसे हम बोलेंगे कंसेप्ट जो है, जैसे हमारा सोवरेनिटी पहला कंसेप्ट आता है प्रीएम्बल में, तो हम नंबर 1 तो ही विल से दैट आई एम सोवरियन। थोड़ा तो मैम आप कैमरे की इस चीज को दिखाएं। हाँ, ये सोवरियन जो है वर्ड बच्चा वहां पे खुद लिखेगा और इसको अंडरस्टैंड करेगा प्ले वे मेथड से कि नंबर 1 कह रहे हैं हम। फिर जैसे सोशलिस्ट वर्ड आ जाता है, वो भी इसी तरह से नंबर 3 पे हम रखेंगे एक बच्चे को, तो सोशलिस्ट। सेकुलर है, तो इसी तरह से हम डिफरेंट बच्चों को एक एक वर्ड पर डे, या इवन हमने 1 वीक लगा दिया था हमने इस प्रीएम्बल को अंडरस्टैंड करने में, क्योंकि बहुत सारी चीजें इस प्रीएम्बल में है जो बच्चा जो है, या बड़े मैंने इवन देखे कई पीजी लेवल के भी स्टूडेंट्स देखे इसमें मैंने, कि उनको ये डेमोक्रेटिक या सेकुलर रिपब्लिक वर्ड्स को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो है वो सोचते हैं कि डेमोक्रेसी और रिपब्लिक इज द सेम थिंग। बट जो डेमोक्रेसी है जिसमें कि हमारा इलेक्शन प्रोसेस आता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, तो हम अक्सर करते हैं मॉक शोज क्लासेस में, तो वहाँ पे इलेक्शन एक पूरा बनाते हैं, हम कैंडिडेट्स खड़ा करते हैं, तो उसमें हम उनको चूज करते हैं, फिर बाकायदा बैलेट पेपर्स बनाए जाते हैं, फिर इलेक्शन डे रखा जाता है, और इवन इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव जो है हमारे टीचर्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वोटिंग होती है, तो बच्चे बड़े इजीली उसको समझते हैं कि व्हाट इज द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ आवर कंट्री। तो मैम जो ये आपने टीएलएम दिखाए, कहने का ये मतलब कि हर दिन नया एक वर्ड जो है कि मैम कह रही कि बच्चा सीखेगा और बूंद बूंद से तालाब भरता है। तो मैम हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि जो इसका जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल का जो ड्राफ्ट है वो किसने तैयार किया था और कब हुआ था मैम? जी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो ये हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो हमारे प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उन्होंने तो काफ़ी 1946 में ही बना लिया था इसका ड्राफ्ट, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसको इम्प्लीमेंट करने में 2 साल जो कंप्लीट ये अडॉप्ट हमने जब किया, उस टाइम 1949 में 26 नवंबर 1949 को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं हर साल, तो वो उसी दिन की याद में है जिस दिन ये हमारा जो है अडॉप्ट किया था हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके बाद ये अनफोर्स जो हुआ ये 26 जनवरी 1950 को हुआ अनफोर्स से। तो मीनवाइल जो था इसमें ये चीज़ें आई सामने कि हमें लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का कंसेप्ट, लिबर्टी, इक्वालिटी जो है ये एक हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया है ये कंसेप्ट, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का कंसेप्ट भी हमने प्रीएम्बल में ही डाला है कि आई मीन कि इसको हम बड़ा एलोबरेट करके और बड़े क्लियर टर्म्स में 6 से ही बच्चों को सिखाना शुरू करेंगे, ताकि 9th-10th के लेवल तक आके उनको डिफिकल्टी ना आए। तो लिबर्टी जो है, लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन आता है इसमें, तो जस्टिस है, जस्टिस भी 3 तरह से चाहिए लोगों को, जैसे सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये तीनों चीज़ें जो है बच्चों को बड़े इजीली हम जो है उनको इजी मेथड से, बड़े प्ले वे मेथड से तो उनको एक्सप्लेन कराते हैं कि जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी जो है, ये 4 जो टर्म्स हैं, तो वो आप किस तरह से इनको आप ग्रास्प करके आप इनको मेमोराइज करेंगे थ्रू आउट इन द लाइफ, क्योंकि बेसिक जो राइट्स हमारे हैं वो इक्वालिटी और लिबर्टी से ही डेवलप होते हैं, और बच्चों को अपने राइट्स पता चला, आपको चाइल्ड लेबर है, वेरियस जो एक्ट्स जो हमने इसी के अकॉर्डिंगली फेम हुए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किए हैं, तो बच्चों को ये राइट्स राइट फ्रॉम द बिगनिंग उनको पता होना चाहिए अपने राइट्स के बारे में, ओनली देन दे कैन बी कॉल्ड ए कंप्लीट सिटीजन ऑफ इंडिया। मैम इसको जो है मॉडिफाई किया गया है, वो किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये प्रीएम्बल है इसको मॉडिफाई किया है? एग्जैक्टली सर, हाँ एग्जैक्टली, ये एक्चुअली इसको 1976 में एक अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट। उसमें इसमें जो 2 टर्म्स है, एक्चुअली 3 टर्म्स थी जो उसमें इंक्लूड की गई, एक वर्ड सोशलिस्ट और सेकुलर है। तो सेकुलर वर्ड पहले इसमें प्रीएम्बल में नहीं था, तो इसमें भी एक डिबेट हुई, क्योंकि कुछ केसेस में था कि अमेंड नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये बेसिक फीचर में आता है, लेकिन उसके बाद जो है इसकी अमेंडमेंट हुई, तो एक ओनली वंस इसकी जो अमेंडमेंट एक ही बार हुई है आज तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, दोबारा इस प्रीएम्बल की अमेंडमेंट नहीं हुई, और इसमें भी ऐड किए गए, उस टाइम इमरजेंसी का टाइम था, नेशनल इमरजेंसी थी उस टाइम, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के टाइम में ये अमेंडमेंट्स हुई, तो वहाँ पे सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड और इंटीग्रिटी ऑफ कंट्री जो है वो इंक्लूड किया गया। तो सेकुलर टर्म भी बड़ी वास्ट है, वो भी बच्चों को पूरा अंडरस्टैंड कराना है हमें,
कि सेकुलर जो है कि इंडिया हैज़ नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन, तो ये हर एक रिलीजन को बराबर की रिस्पेक्ट देते हैं। तो ये मैम कहते हैं जो नेचर जो है हमारी प्रियम्बल का नेचर जो है उसमें 5 कुछ इम्पॉर्टेंट जो हमारी वर्ड्स हैं उसमें सेकुलर है और रिपब्लिक है। तो ये जो 3 अमेंडमेंट इसमें की है, 3 जो नए वर्ड्स आए हैं, जो 42nd आपने कहा कि अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 3 नए वर्ड्स इसमें मिले हैं, क्या इससे इसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई है? बेशक, हाँ, डेफिनेटली हाँ जी, इसकी स्ट्रेंथ तो बढ़ गई है, क्योंकि इसमें सोशलिस्ट वर्ड जो है उससे ये है कि जो इक्वलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, आप कह सकते हो कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एक ही बंदे के हाथ में नहीं रहेगी, क्योंकि इससे पहले कैपिटलिज्म का दौर था, हमने बड़ा टफ टाइम देखा, 100 years ऑफ स्लेवरी देखी, उसमें कैपिटलिस्ट थे, ईस्ट इंडिया कंपनी आते आते तो उसके बाद 2 साल लगा दिए यहाँ से जाने में कंपनी ने, तो पूरा इंडिया को एक सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो वो सारा कुछ लूट के ले गए थे। जो लूट वर्ड था ना, पहले डिक्शनरी में नहीं था, ये बाद में ही आया है, जब लूट के ले गए यहाँ ये इंग्लैंड जो ब्रिटिशर्स थे, तो उन्होंने वो कैपिटलिज्म के ज़रिए, तो उसी वजह से ये उस चीज़ को दूर करने के लिए ये वर्ड जो है सोशलिस्ट इंक्लूड किया गया। मैम डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी के मीनिंग क्या है और डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? वेरी गुड क्वेश्चन सर, दिस इज़ द बेसिक क्वेश्चन जो कि बच्चों को भी पता होना चाहिए और सबको, जैसे हमें अपने राइट्स के बारे में। तो डेमोक्रेसी जो है, डेमो मीन्स पीपल, तो क्रेसी मीन्स पावर और रूल यू कैन से। तो डेमोक्रेसी जो है ये भी एक ग्रीक वर्ड है, तो ग्रीक वर्ड ये इसका जो मीनिंग है पावर ऑफ द पीपल है, तो लोगों के हुकूक जो है वो सब इस डेमोक्रेसी में आते हैं। क्या क्या राइट्स हैं उसमें, फिर फंडामेंटल राइट्स भी हैं, तो फंडामेंटल राइट्स जो आपको पता ही है कि बड़ा वास्ट है, इसमें एक और नई चीज़ ऐड की गई है, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन, हाँ, राइट टू एजुकेशन पहले फंडामेंटल राइट नहीं था, लेकिन अब इसको इंक्लूड किया गया है फंडामेंटल राइट में। तो मैम थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का जो कंसेप्ट है, थोड़ा बच्चों को वो क्लियर करवाएं कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट में क्या डिफरेंस है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो है, जैसे कि हमारे कुछ कंट्रीज़ हैं ऐसे वर्ल्ड में, वहाँ पे अभी भी, जैसे आप स्विट्ज़रलैंड की एग्जांपल देखेंगे कि वहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, मीन्स कि पीपल टेक पार्टिसिपेशन देमसेल्फ इन द अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट, वो खुद कामकाज में हिस्सा लेते हैं गवर्नमेंट के कामकाज में, बट दैट इज़ पॉसिबल ओनली इन द स्मॉल कंट्रीज़। तो इंडिया इज़ ए बिग कंट्री, तो यहाँ पे जो है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी दैट मीन्स कि वी चूज अवर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू इलेक्शंस, तो that is a democratic setup, because through elections our candidate is chosen and हम represent करते हैं through that candidate, so that is the democratic setup, that is indirect democratic setup, indirect डेमोक्रेटिक सेटअप। मैम जो रिपब्लिक जो है, रिपब्लिक के थोड़े से हमें मायने बता दीजिएगा आपकी, हमारे जो कंट्री का जो हेड है, हेड ऑफ द स्टेट कौन है, और रिपब्लिक के मायने क्या है मैम? जी, रिपब्लिक में ये है कि इलेक्टेड हेड होगा, हमारे जो कंट्री का हेड है, दैट इज़, आप देखेंगे कि नॉमिनल हेड है, ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री इज कॉल्ड द नॉमिनल हेड, तो ही इज़ इलेक्टेड। तो रिपब्लिक मीन्स कि वी हैव द इलेक्टेड हेड ऑफ आवर कंट्री। मैम चाहे वो पीएम है या हमारे प्रेसिडेंट? नो, इट इज़ ओनली द प्रेसिडेंट हु इज़ कॉल्ड द इलेक्टेड हेड। तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो पार्लियामेंट्री हेड है, वो तो इलेक्टेड, वो नॉमिनल नहीं, रियल हेड जो हमारा है वो प्राइम मिनिस्टर है। तो जो प्रेसिडेंट है, तो वो जो है वो नॉमिनल हेड है, यानी पीएम जो हमारे जो है पावर ज्यादा पीएम की है, वो इलेक्टेड हेड है, और नॉमिनल हेड जो हमारे है वो प्रेसिडेंट है। मैम प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, और अगर है तो ये कब इसे माना गया, इसकी कब मान्यता हुई, और अगर नहीं था तो वो कब और किस केस में इसको अडॉप्ट किया गया कि ये भी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है और इसको भी पार्लियामेंट जो है अमेंडमेंट कर सकती है, इसको ये किस केस में कहा गया? ये केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जब केशवानंदा भारती वर्सेस का एक केस आया कंट्री के पास, कि उसमें ये हेल्ड हुआ कि जो प्रियम्बल इट इज़ डेफिनेटली ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले जो थे बराबरी केस थे, उसमें बराबरी केस में ये था कि ये प्रियम्बल कैन नॉट बी अमेंडेड बिकॉज इट इज़ इन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमें एक्चुअली जो बेसिक स्पिरिट है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो चेंज हम नहीं कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। अमेंडमेंट जो होती हैं वो फॉर बेटरमेंट के लिए तो ला सकते हैं हम, लेकिन उसमें 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए
और बोथ हाउसेस में जो है वो जब भी पास होगा वो बिल अमेंडमेंट का, तो ये केशवानंद भारती केस पहली बार ऐसा उसमें हेल्ड हुआ फर्स्ट टाइम 1900 आई थिंक इट वाज 1976 में ही ये हुआ केशवानंद भारती केस। उसमें 70 हाँ एग्जैक्टली तो उसमें ये बताया गया कि ये जो ये प्रियम्बल है इट कैन बी अमेंडेड, और उसके बाद ही फिर ये अमेंडमेंट एक्ट इसमें पास हुआ और इसमें इंक्लूड किया गया शायद वो आर्टिकल 368 के तहत। एग्जैक्टली हाँ आर्टिकल 368 है जो हमारा वो अमेंडमेंट्स के साथ डील करता है, यानी पावर टू अमेंडमेंट। हाँ आपके कहने का मतलब है कि पार्लियामेंट को ये राइट है, उसके पास वो पावर है कि वो इसे प्रियम्बल को इसकी अमेंडमेंट कर सके, लेकिन बेसिक फीचर के साथ छेड़खानी नहीं करनी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है हाँ कि बेसिक फीचर ऑफ जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है या प्रियम्बल है वो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सुपरमेसी ऑफ जुडिशरी आती है, तो वही है फंडामेंटल राइट्स जो है इसमें जो बेसिक फीचर में आते हैं, या प्रियम्बल में सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक जो कंसेप्ट है हमारा डेमोक्रेटिक या रिपब्लिक कंसेप्ट जो है दैट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड एट एनी कॉस्ट। तो या सेकुलर क्रेडेंशियल जो है दैट इज द एक्चुअली द वी आर हैविंग द कंट्री वेयर देयर इज अ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारे पास यहाँ बहुत डाइवर्सिटी है, डिफरेंट रिलीजन्स है, डिफरेंट कल्चर्स है, इट इज़ अ अमेजिंग कंट्री। You can say that the people from the USA and UK, I have often seen their videos extra, that they find it very amazing that how the Gujaratis have their own culture, Biharis have their own culture, Tamil Nadu, you know, the Kuchipudi dance is there, and there are Bharatnatyam is there. Every feature is unique in itself, but even in spite the different cultures, different traditions, different religions, we are united. And that is the most beautiful aspect of our country. It has a unity in diversity, and we love each other. We are really incomplete without each other. Or I myself being a social science teacher, my duty, I find it is the duty of all the teacher community, because teacher is a role model. He must give the idea, he or she must give the real idea of the social SST of our constitution, which tells us that we have a unique feature, that is the unity in diversity. प्यार मोहब्बत भाईचारा, दैट इज़ द मेन फीचर। ये हमें बच्चों को भी और अपनी कंट्री में जो है इवन वी हैव टू चूज आवर पीपल राइट थ्रू द हु हैज़ रियल इन द रियल सेंस दिस कंसेप्ट कि वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन, वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर प्रियम्बल एंड आवर बेसिक राइट्स, एंड most appropriate is that the unity in diversity, that's the most beautiful part of our constitution. बहुत बहुत शुक्रिया गजाला मैम, काफ़ी खूबसूरती के साथ गजाला मैम ने इस टॉपिक पे रोशनी डाली, और आज बच्चों को, टीचर्स को बखूबी ये जानकारी मालूम हुई होगी कि प्रियम्बल जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक आईडी कार्ड है, या हम सोल एंड हार्ट ऑफ अगर हम देखें कॉन्स्टिट्यूशन, सोल एंड स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम देखें तो वो प्रियम्बल है। अगर हम ब्लूप्रिंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें या रोड मैप की बात करें तो वो भी, या इंडेक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो प्रियम्बल ही है। तो प्रियम्बल अमेंडमेंट उसकी हुई है एक बार, और वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत हुई है। पार्लियामेंट को ये पावर है कि वो प्रियम्बल्स में अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन उसके बेसिक फीचर के साथ नहीं छेड़खानी होनी चाहिए, ये भी गजाला मैम से हमें मालूम हुआ। और यहाँ पे हमारे यहाँ इंडिया में जो है इनडायरेक्ट गवर्नमेंट है, और ये भी मालूम हुआ। और उसके बाद हमारे आइन की खूबसूरती क्या है कि हमारे यहाँ पे कोई भी रिलीजियस अपना जो है स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें रिलीजियस को प्रोपगेट करने की, उसको आगे बढ़ाने की, और उसको फॉलो करने की, और राइट टू इक्वलिटी हमें है, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम है। तो ये चीज़ें हमें गजाला मैम से जानने को मिली। मैम एसएसटी टीचर्स के लिए कोई आखिर में कोई आपका कोई मैसेज? मैसेज मेरी तरफ से यही है कि कम्युनल हार्मोनी का ध्यान रखा जाए, और प्यार मोहब्बत सिखाएं बच्चों को, बिकॉज लव बिगेट्स लव, और बी गुड एंड इट इज़ कंटेजियस। हमें खुद अच्छा बनना है, फिर ही जाके हमारे बच्चे भी हमसे अच्छा ही सीखेंगे और प्यार मोहब्बत सीखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। ऐसी कुछ खूबसूरत वीडियोस के साथ हम आपके साथ फिर से रूबरू होंगे। तब तक जाते जाते इस खूबसूरत शेर के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ कि मिलजुल कर करो तामीर चमन ए दोस्त, मिलजुल कर करो तामीर चमन ए दोस्त। हम तो इंसान हैं आखिर, फिर भी पत्थर भी अगर जमा हो जाएं तो एक दीवार खड़ी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।